कांग्रेस के महासचिव और टोंक से विधायक सचिन पायलट बहुत दिनों के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई सौगातें क्षेत्र की जनता को दी, जन सुनवाई की। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने अपने टोंक दौरे के दौरान क्या क्या प्रमुख भाषण दिए, वो आप देखिए। छात्रवृत्ति की बात नहीं कर रहा, नौकरी की बात नहीं कर रहा, महंगाई की बात नहीं कर रहा, ले चर्चा वही आ जाता है। मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान इस प्रकार की बातें होती हैं। तो मेरा मानना है कि आज जनता ने मौका दिया है दिल्ली में जयपुर में डबल इंजन की सरकार। अब वो इंजन काम कर रहा है, बॉम्ब फेंक रहा है, कितना काम हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे शासन में काम चालू कर गए उनके भी वर्क ऑर्डर हो रहे, जिनके काम वर्क ऑर्डर हो गए और काम कम पड़ा, ठेकेदारों को पैसा नहीं सकता। सवा साल डेढ़ साल हो गए। यहाँ पर हम इंतजार नहीं करेंगे कि मंत्रालय क्या करेगा, विभाग क्या करेगा। मैं अपने विधायक कोष से आपका बस स्टैंड का निर्माण यहाँ पे करवाऊंगा। उसमें 15 लाख लगे, 20 लाख लगे, 25 लाख लगे, जो भी लगेगा उस काम को कराएंगे, क्योंकि आप लोगों को सुविधा हो। और देखो, बस से यात्रा सब करते हैं, सब समाज के लोग, सब विचारधारा के लोग, इसमें कोई तेरा मेरा नहीं होता। सड़कें सब चलते हैं इसके ऊपर। तो ये खूबसूरती इस देश की है कि 36 कौम के लोग साथ रहते हैं। अगर हम लोग भी देखने लगे कि फलाने वोट दिया है, फलाने नहीं दिया, और उस दृष्टिकोण से काम करें, वो गलत होगा। आज मैं विधायक हूं तो मैं प्रत्येक इस विधानसभा क्षेत्र के हर नागरिक का, चाहे वो वोटर है या नहीं है, मेरे को पक्ष में वोट किया नहीं किया, ये फर्क नहीं पड़ता इस बात का। और वो सोच, वो उदारता मन में लानी चाहिए। भाई जो हमारे लिए काम कर रहा है, हमें उसका समर्थन करना है, और जो मेरे को वोट नहीं भी दे रहा है उसका मुझे भी ख्याल रखना है। ये लोकतांत्रिक भावना लोगों को मन में पैदा करनी चाहिए। अधिकांश मैंने देखा है, जो लोग जीत जाते हैं, सत्ता आ जाती है, उनके दुख सुख का भागीदार बनूं और छोटी मोटी समस्याओं का इन दौरों के माध्यम से निराकरण भी करते हैं। बड़ी योजना है, पैसा चाहिए, बजट चाहिए, संसाधन चाहिए, जयपुर से दिल्ली से उसमें कोई कमी नहीं आएगी। आपके क्षेत्र में पिछले सालों में जो काम हुआ आपके सामने है। आने वाले समय में जो भी आप आदेशित करोगे उन सब कामों को हम कराएंगे। मैं चाहता हूँ हमेशा से क्षेत्र में जो भाईचारा रहा, एक दूसरे के प्रति सम्मान रहा, और साथ मिलकर आगे बढ़ने की जो भावना है वो सबसे कीमती है। और आज आप सब लोग भीषण गर्मी में यहाँ पर आए हैं, सभी लोगों का स्वागत किया, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जो असीम प्रेम, प्यार, आशीर्वाद आप लोगों ने हमेशा हमें दिया है, वो भविष्य में आप देते रहें। शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तुरंत प्रभाव से ये मौसमी जो गर्मी और दिक्कत आती है, हर साल आती है, लेकिन इसका प्रबंध पहले हो जाना चाहिए। और मैंने कहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में और शहर क्षेत्र में रह रहे हैं और इतने ज़्यादा यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है और बिजली का जो सप्लाई है वो निरंतर बाधित रहता है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जो सप्लाई पीछे से आती है उसमें भी कमी है। मैंने कहा है कि बहुत जल्द इसमें तत्परता से कार्रवाई करें और जहाँ कमियाँ उसको बताइए। लेकिन आपने सही कहा कि बिजली पानी की समस्या हमेशा इन महीनों में रहती है, लेकिन हर बार इसका एक बनता है कंटीजेंसी प्लान, जो 1 महीने पहले तैयार होता है, ताकि बिजली की सप्लाई हो, पानी की सप्लाई हो, ट्रांसफार्मर्स को रिप्लेस करना हो। उस पर मैंने कहा कि इनको और संसाधन डालने पड़ेंगे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और लोग सप्लाई नहीं करा पा रहे हैं। और ये बात सच है कि लोग परेशान रहते हैं गर्मी के महीनों में, लेकिन सभी अधिकारियों को मैंने कहा है कि इसमें तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करें इस पर। अब मैंने आज इनको बोल दिया है कि बहुत लंबा खिंच रहा है, उसके लिए पैसा हम लोग दे चुके हैं, सैंक्शन आ चुकी हैं। अब इन्होंने टेंडर निकालने की बात बोली है, भविष्य के लिए बेहतर होगा। जहाँ तक सरकार के हाल आप देख रहे हो, इतना समय हो गया, चुनाव कराने को तैयार नहीं है, ना पंचायत के ना शहर के चुनाव। परिसीमन हो रहा है, मनमर्जी से हो रहा है। जो जहाँ राजनीतिक सुविधा दिख रही है वहाँ लाइन बनाई जा रही है। हमने भी किया था पंचायतों का पुनर्सी मांगकर, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से जनता की मांग को देखकर जनप्रतिनिधि चाहते थे उस प्रकार किया था। मुझे खेद है कहते हुए, इस बार पूरे राजस्थान में जो परिसीमन की जो प्रक्रिया चल रही है वो मनमाने तरीके से हो रही है, किससे पूछा नहीं जा रहा, और राजनीतिक लाभ कहाँ किसको मिल रहा है, एक वो मापदंड बनाकर पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। कि बताना चाहता हूं, आप कुछ भी कर लो, किसी वार्ड को, ढाणी को, पंचायत को आगे पीछे करते रहो,
अंत में जब भी चुनाव होगा जनता हमको पूरा आशीर्वाद देगी, क्योंकि आपका 1.25 साल देख लिया, वो यहाँ धनी धोरी नहीं है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।